सर्दियों का मौसम है और अगर आप मछली खा रहे हैं तो आपने मछली खाने के बाद जो है वो दूध इस्तेमाल नहीं करना या दूध से बनी हुई जो है वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। नहीं तो आपके जिस्म पर खास तौर पर आपके चेहरे पर जो है वो वाइट पैचेस बन जाएंगे, सफ़ेद रंग के जो है वो धब्बे बन जाएंगे। ये एक ऐसा जुमला है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर मछली खाने के बाद दूध पिया जाए या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जाए तो क्या वाकई इससे जिस्म पर वाइट पैचेस बनते हैं, सफ़ेद रंग के धब्बे बनते हैं या नहीं। हमारी स्किन का जो कलर होता है, हमारी जिल्द की जो रंगत होती है वो एक मखसूस पिगमेंट की वजह से होती है जिसे हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। और हमारी जिल्द के अंदर एक मखसूस किस्म के जो है वो खुलिये होते हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो कि इस मेलानिन पिगमेंट को जो है वो बनाते हैं। और इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमारी स्किन के जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं। किसी शख्स की रंगत जो है वो सफेद होती है, किसी की जो है वो ब्राउन होती है, किसी की जो है वो ब्लैक होती है। ये जो स्किन के डिफरेंट कलर्स होते हैं ये इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से होते हैं। और ये जो जिल्द पर सफेद रंग के जो है वो धब्बे बन जाते हैं, व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ये एक बीमारी है जिसे हम बर्स की बीमारी या विटलाइगो की बीमारी कहते हैं। अब ये जो बर्स की बीमारी है, ये जो विटलाइगो की बीमारी है, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। अब इस ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो आपका और मेरा जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफ़त है, वो बाहर के जरासीमों के खिलाफ लड़ता है। लेकिन जिस शख्स को ये विटलाइगो या बर्स की ऑटो इम्यून बीमारी होगी तो उसमें क्या होगा कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो अपनी ही जिल्द के खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा। और उस शख्स का इम्यून सिस्टम जो है वो जिल्द के अंदर जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं उनको जो है वो डैमेज करना शुरू कर देगा। जब मेलानोसाइट्स जो है वो डैमेज होंगे तो मेलानिन पिगमेंट जो है वो नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो व्हाइट पैचेस बन जाएंगे, सफेद रंग के जो है वो धब्बे बन जाएंगे। और यही जो है वो बर्स या विटलाइगो की बीमारी है। दुनिया की किसी भी स्टडी से जो है ये बात साबित नहीं है कि अगर मछली खाने के बाद दूध पिया जाए तो इससे जिस्म में जो है वो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ये सफेद रंग के जो है वो धब्बे बन जाते हैं। और ना ही कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, कोई ऐसी रिसर्च मौजूद है जिससे ये साबित होता हो कि मछली खाने के बाद अगर दूध पिए तो उससे जो है ये बर्स की बीमारी हो जाती है या विटलाइगो की बीमारी हो जाती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई खास किस्म की जो है वो मछली है जिसके बाद अगर दूध पिया जाए तो उससे जिस्म पर जो है ये व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ये फुलबेरी की बीमारी हो जाती है, ये बर्स की जो है वो बीमारी हो जाती है। देखिए रिसर्च से ये बात साबित है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई एक भी ऐसी मछली मौजूद नहीं है कि जिसके बाद अगर दूध पिया जाए तो उससे जो है ये जिस्म पे व्हाइट पैचेस बन जाएंगे। बल्कि फिश बनाने की, मछली बनाने की बहुत सी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो है वो दूध का इस्तेमाल होता है, जिनके अंदर दही का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो फिक्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मछली खाने के बाद जो है वो दूध नहीं पीना चाहिए, ये टोटली जो है एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, एक बिल्कुल जो है वो गलत कंसेप्ट है। और अगर ये बात हकीकत होती तो जिन ममालिक में फिश का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर बांग्लादेश है, अगर ये बात हकीकत होती तो इन ममालिक में आधी से ज्यादा आबादी जो है वो आज बर्स या विटलाइगो की बीमारी का शिकार होती। तो इसलिए आप मछली खाने के बाद जो है वो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध से बनी हुई कोई भी चीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन पे किसी किस्म के जो है वो व्हाइट पैचेस नहीं बनेंगे, सफेद रंग के जो है वो धब्बे नहीं बनेंगे, आपको जो है वो फुलबेरी या बर्स की बीमारी नहीं होगी। ये जो बर्स की बीमारी है, ये जो विटलाइगो की बीमारी है, ये एक सेपरेट डिजीज है, ये एक अलग से बीमारी है जिसका मछली खाने के साथ या मछली खाने के बाद दूध पीने के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं है।